हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और दोस्तों, फैंटेसी इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जैसा कि आपको पता था कि ड्रीम 11 के जो मालिक है हर्ष जैन, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसको लेकर फैंटेसी के जो फैंस थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा सी जग गई थी। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है उनके लिए, क्योंकि कोर्ट जाने का फैसला हो चुका है फैंटेसी ऐप्स का। तो कौन सी फैंटेसी ऐप ने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट जाएंगे, और बहुत सारे गवर्नमेंट भी है जो कोर्ट जाने वाली है, सुप्रीम कोर्ट। तो उसको लेकर भी अपडेट है, तो बने रहें वीडियो में। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो ड्रीम 11 ने मना कर दिया था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी फैंटेसी इंडस्ट्री इंडिया में वही है, इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बड़ी वही है, तो सबको निराशा हाथ लगी थी और सबका मानना था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सबने होप खो दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि रिसेंटली A23 एक फैंटेसी गेमिंग है जो कि पोकर, रमी और भी बड़े बड़े गेम्स कराती है, और साथ में क्रिकेट पर भी फैंटेसी में पैसा लगता है। शाहरुख खान शायद इसका ऐड करते हैं। तो ये कंपनी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। तो एक बड़ी खुशखबरी है फैंटेसी फैंस के लिए, क्योंकि जो उन्होंने पिटीशन दायर की है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको लेकर उन्होंने पिटीशन दायर की है। क्योंकि एकदम से उन्होंने कहा है कि 30-40 करोड़ के करीब यूज़र थे हमारे, और आप सडनली बंद कर दोगे किसी चीज़ को, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने थे, कुछ रेगुलेट करना चाहिए था गेम को, कुछ नियम कायदे कानून बनाने चाहिए थे। जैसे एक आईडी से कोई एक ही पर्सन खेल सकता है, या फिर एक आईडी से इतने ही टीम लगेंगे, इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने अचानक से बैन कर दिया, तो इसको लेकर A23 फैंटेसी ऐप अब जा रही है कोर्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है फैंटेसी फैंस के लिए, और मोस्ट प्रोबेबल जो लॉयर का कहना है वो यही कहना है कि ये डिसीजन चेंज होगा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कोर्ट जा रही है, और वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट। उनका मानना है कि जो गेमिंग बिल था, ये गेमिंग से जो भी एक्टिविटी होती है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे क्या बिल पास कर दिया और रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ गई, ये सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो इसलिए वो लोग भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो एक और अगेंस्ट जा रहा है गवर्नमेंट की ये केस। साथ ही एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ समय पहले हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक अपनी ओपिनियन दिया था। उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया था इसी गेमिंग को लेकर। उन्होंने कहा था कि जैसे हम किसी को हत्या करने से नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार हम किसी को सट्टाबाजी करने से नहीं रोक सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, इसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कुछ याचिका थी कि रोका जाए या ऐसा कुछ करके, तो उन्होंने मना कर दिया था और डिसीजन फेवर में दिया था फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के। तो अब बात वैसे ही है कि सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यही है गवर्नमेंट बिल का, कि देखिए बहुत सारा जो यूथ है जो पहले से फैंटेसी गेमिंग्स खेल रहा था, वो अब डाइवर्ट, किसी को आदत लगी है तो छूटने वाली नहीं है, तो वो इल्लीगल तरीके से खेलेगा। तो ये भी बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इल्लीगल तरीके से वो जाएगा उस फील्ड में, तो इससे तो उसका फ्यूचर ख़राब होगा ही, साथ में देश का भी जो डेवलपमेंट है वो ख़राब होगा। तो बेटर ये था गवर्नमेंट को कि रेगुलेट करके उसी में कुछ चेंजेस कर देती, तो लिमिटेशन बन जाता और धीरे धीरे आदत छूटता। एकदम से आप किसी को बंद करके रोक दोगे तो वो तो छोड़ेगा नहीं, इल्लीगल तरीके से खेलेगा। और इसी को मैं बता दूं, बड़े बड़े जो बेटिंग ऐप्स है, नाम नहीं लूँगा मैं, पेरी मैच, मेलबेट वगैरह, वो अभी सब कुछ बिल्कुल चल रहा है उनका वैसे जैसे का तैसा। और जो लीगल तरीके से खेलते थे फैंटेसी गेम्स जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, क्योंकि ये लोग लीगल तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे। लेकिन वो लोग पहले भी नहीं करते थे और अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। हालांकि गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देगी, उन्हें भी बंद करेगी, लेकिन बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस है। तो बड़ी बात यही है कि A23 पहुँच चुकी है कोर्ट, और नियम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। बिल जो पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेमिंग बिल को लेकर, तो कोर्ट पहुंच गई A23 प्लेटफॉर्म। और ये एक बड़ी खुशखबरी है फैंटेसी फैंस के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट से फैसला उनके फेवर में आए, कंपनी के फेवर में आए। तो 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि अब A23 गई है कोर्ट में, तो बाकी जो फैंटेसी ऐप्स हैं उनको भी एक साथ होना होगा और जाना होगा कोर्ट में, क्योंकि अकेले A23 फाइट कर रही है, जबकि वो ड्रीम 11 जितनी बड़ी कंपनी नहीं है, उसके बावजूद वो लोग फाइट कर रहे हैं। वहीं ड्रीम 11 पहले ही साइड हो गई। वो तो सबको ये भी डाउट था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि
जब गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए तो चुपचाप से ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल इन्होंने सब कुछ मान लिया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कोई इसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की, कोर्ट में नहीं गया, कुछ नहीं, चुपचाप नियम कानून को मान लिया। तो सबको डाउट हो रहा था कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ इन द सेंस कि कहीं ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं कर रही थी जिसकी वजह से वो लोग गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने लगे और मान गई। क्योंकि अगर वो लोग सही थे, क्योंकि इतने सारे लोग उनके साथ खेल रहे थे और जुड़े हुए थे, आप बोल सकते हैं कस्टमर थे, तो अब एकदम से उनका साथ तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। उनका क्या होगा, जो इतने सारे लोग थे, अचानक से बहुत सारे लोगों का अर्निंग जुड़ा हुआ था इससे, जो भी छोटा मोटा जितना भी अर्न करते हो अर्निंग जुड़ा हुआ था, उनका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ड्रीम इलेवन ने गलत किया है, क्योंकि उससे पहले कोर्ट जाना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।